अस्सलाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो आज है जी ईद, और आप सबको ईद की बहुत 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 दिल से जो है मेरी दुआ है आपके लिए, सबके लिए, और मुबारक हो आप सबको बहुत बहुत ईद। हम लोग भी बस अभी उठे थे, थोड़ी देर पहले 10 बजे उठे हैं। सुबह बाबा जी नमाज पढ़ने गए थे, फिर वो आए हैं, फिर हम सो गए थे दोबारा, और अभी दोबारा उठे हैं। तो मैंने अभी अपना किचन जो था कोई टाइमिंग तो सेट नहीं किए थे, ना मैंने क्लोज लगवाया, कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा देखा जाएगा, जो सूरत हाल होगी फिर उस हिसाब से मैं डील कर लूँगी। अगर मुझे बंद करना होगा बंद कर लूँगी, क्योंकि जाना हमने कहीं है नहीं है, घर पे ही होते हैं हम। तो मैंने अभी अपने टाइम पे ही अपना किचन जो था 10 बजे ऑन किया है। और अभी अभी मुझे ऑर्डर आ गया जी मुतब्बक विद चीज़ एंड फ्रेंच टोस्ट का। तो मैंने कहा चले मैं अपने नाजरीन से जो है वो अपना हेलो हाय भी कर लूँ, ईद मुबारक भी कह लूँ, तो साथ साथ ऑर्डर भी बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं गूंद रही हूँ जी मैदा, क्योंकि मैदा जो है वो आपको पता ही है, मैं जब भी ऑर्डर आते हैं तो मैं उसी वक्त ही गूंद रही होती हूँ। अगर मुझे लगे कि रूटीन में ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं तो फिर मैं गूंद के रखती हूँ आटा, अदरवाइज़ फिर मैं नहीं गूंदती हूँ, क्योंकि अभी उस तरह से ऑर्डर्स नहीं आते हैं। कभी कभार एक आध ऑर्डर आता है तो फिर मैं अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो आटा शटा गूंद लेती हूँ और काम अपना चला लेती हूँ। तो अभी भी सेम यही हुआ है, एक ही मुतब्बक है, तो मैंने सोचा एक मुतब्बक का आटा मैं गूंदती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है जी, मैदा भी मंगवाने वाला, ये मंगवा के रखूँगी क्योंकि ऑर्डर आ भी सकता है। थोड़ा सा ही रह गया, तो चलें जी उतनी देर में, जितनी देर में ये हमारा मैदा ठहरेगा आपको पता ही है, उतनी देर हम बना लेंगे जी फ्रेंच टोस्ट। और फ्रेंच टोस्ट भी आपको पता है कि जो मेरी चीज़ें हैं वो रेडी ही होती हैं, तो फटाफट इंशाल्लाह हो जाएगा काम। तो ये है जी आज ईद का मेरा पहला ऑर्डर। आप लोगों ने किचन ऑन किए नहीं किए, क्या सूरत हाल है आपकी तरफ। मैं तो इसलिए ऑन किया है कि घर पे ही हूँ और किसी के आने का चांस भी नहीं है, क्योंकि छोटी बेटी जो है वो अपने ससुराल गांव गई है, तो वो तो 8 दिन के बाद आएगी। और बड़ी बेटी जो है वो भी माशाल्लाह से फैमिली वाली है, तो उनके अपने घर में दावत है और वो आज उधर बिजी होगी। होपफुली कल वो आएगी शायद, आज तो बिजी होगी वो भी, क्योंकि उसकी अपनी माशाल्लाह से फैमिली है। और वो जैसे सास के साथ होती हैं तो वो फिर सब बहन भाई जो है, आपको पता है जहाँ माँ होती है वहीं सारे आते हैं, तो आज उसकी तरफ सब आएंगे, तो इसलिए वो तो अपना जो है आज तो मुझे लगता है मुश्किल ही है आए, रात तक शायद चक्कर लगा ले। तो इसलिए फिर मुझे हो गया, मैंने कहा चले मैं ऑन कर लेती हूँ, कोई ऑर्डर आया तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं भी आया तो कोई मुझे मसला नहीं है। तो ऑर्डर आ गया तो चलें, ये तो अच्छी बात है। बस जो रिस्क, जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है वो आपको मिलनी ही मिलनी है, वो तो कहीं भी नहीं जानी। बस इस बात पे अपना ईमान जो है ना वो पक्का रखें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपको बहुत नवाजेगा, बहुत देगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, रात को मैंने मेहंदी भी लगाई थी। थोड़ा सा ये काम हम कर लें, थोड़ा सा इसको हटाऊँ क्योंकि ज़्यादा ही गर्म हो गया, आज गैस सही आ रही है। तो ये देखें जी, ये मैंने रात को खुद ही मेहंदी लगाई थी, थोड़ी सी एक ही हाथ में लगा सकी, तो मैंने कहा चलो लगा लूँ, मुझे बहुत शौक है मेहंदी चूड़ियों का। अभी मैं तैयार होने लगी थी अभी मैं जाने ही लगी थी, मैंने कहा थोड़ा सा कपड़े चेंज कर लूँ। तो शुक्र है अभी मैं वॉशरूम में नहीं गई हूँ, वरना मुश्किल हो जानी थी, क्योंकि ऑर्डर बजा तो फिर मैं भागी हूँ। मैंने कहा तो ऑर्डर आ गया भैया, चल भाग लेगा भाग। तो ये भी हमारे बन गए हैं फ्रेंच टोस्ट।
अभी अभी हमने नाश्ता किया, मैंने और हस्बैंड ने, क्योंकि सुबह मैंने उनको सवैयाँ वगैरह खिला दी थी जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं, तो वो खा के चले गए थे। तो फिर आए हैं तो कह रहे थे मामा नाश्ता। मैंने कहा ये रोज़ तो आपने रोज़ा रखा होता है, आज आपने छोड़ डाल दिया नाश्ते का, तो सो जाओ चुप करके, मैं अपना अभी उठेंगे फिर हम नाश्ता करते हैं। तो अभी वो काम वाली आई थी, वो काम करके गई है, हमने नाश्ता किया है। तो मैंने कहा चलो जी, वो तो सो गए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा जो है ना कपड़े शपड़े भी क्लीन कर लूँ। लेकिन ऑर्डर आ गया है तो अब पहले ऑर्डर बनेगा इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर बाकी काम होगा। और आप बताएं जी, आप सबकी ईद कैसी गुजर रही है? होपफुली कि सबकी अच्छी गुजर रही होगी। अल्लाह ताला सबके लिए रहमतों, बरकतों और खुशियों वाला दिन हो, महीना हो, साल हो। अल्लाह मियाँ सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और स्पेशली जो लोग दुआ करने के लिए कहते हैं, अल्लाह ताला उन सब की जो है जायज़ हाजात जो है वो पूरी करे। और जिन्होंने मुझे कहा था दुआ करने के लिए बेटी के लिए कि अल्लाह ताला उसे औलाद दे, तो ये हमारी बहुत सारी दुआएं हैं बेटी के लिए। अल्लाह ताला उसको औलाद से नवाजे, और जितने भी बे औलाद हैं सबको औलाद से नवाजे। अल्लाह ताला किसी को भी ये कमी ना आने दे। और मैंने बाबा जी को भी स्पेशल बताया था कि आपने उनके लिए दुआ करनी है। तो बाबा जी ने भी ज़रूर दुआ की होगी, क्योंकि वो माशाल्लाह वो तो हर वक्त वज़ू में रहते हैं, और अपना क्या कहते हैं उसको, नमाज, रोज़ा, कुरान, माशाल्लाह से उन्होंने पूरे रोज़े रखे हैं हस्बैंड ने। अब ये चीज़ जो है मुझे ऐसे ही डालना पड़ेगा। मैंने कल नीचे रखा हुआ था, फिर मैंने रात को फिर इसको ऊपर रख दिया, और मैंने कहा पता नहीं ख़राब ना हो जाए। साथ साथ इसको भी देखना है ये ना जल जाए। अब प्लेट्स भी मेरी आने वाली हैं अब इंशाल्लाह, ईद की छुट्टियों के बाद शॉप्स वगैरह खुलेंगी तो छोटी प्लेट्स लेके आऊँगी। अभी तो बड़ी हैं, उन्हीं से काम चला लेंगे। अब इसका मुझे जो है ना श्रेड करना पड़ना है, या इसको मैं थोड़ा सा ना माइक्रो कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे ये हो नहीं रहा। 14 मिनट टाइम आ रहा है, मैंने थोड़ा सा टाइम बढ़ा लिया था। मैंने कहा थोड़ा टाइम बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता ना चीज़ों का। तो 10 मिनट मैंने बढ़ा दिए थे। मैंने कहा मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। ये स्कल पे मैंने कलर लगाया हुआ है असल में, तो इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं लिया, मैंने ये ले लिया पुराना कपड़ा। मैंने कहा ले लूँ। मैं तैयार होने जा रही थी, मैंने कहा तैयार होती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, फिर वीडियो वगैरह बनाती हूँ, कोई व्लॉग बना के लगाती हूँ। अभी रात मियाँ की तस्वीरें आई थी वहाँ से, चलेंगे जितनी देर में ये होता है फिर और करती हूँ मैं। तो ये हमारे हो गए हैं फ्रेंच टोस्ट रेडी। सॉफ्ट हो गया ना तो वो इजीली हो जाता है। चलो
चलें जी, अब हम उठाते हैं जी फ्रेंच टोस्ट और इस पर हम अपना जो है ये फ्रेंच टोस्ट तो हमारे हो गए तैयार। इनको हम इधर डाल देते हैं और अब हम अपने आ जाते हैं मुतब्बक की तरफ। पहले हम तवे को अच्छे से करना साफ और इसको अभी साइड पे करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमें इतना गर्म तवा नहीं चाहिए। इतनी देर में हम अपनी रोटी ले लेंगे, इतनी देर में हमारा तवा जो है वो ठंडा हो जाएगा। और ये हमारा मेज़ा है जो हमने इसमें डालना है इसके साथ। तो ये जी हमने अपना जो मुतब्बक है वो डाल दिया है इसके ऊपर। मैंने वीडियो थोड़ी पॉज कर दी हुई थी क्योंकि जितनी देर में मैं बेल शेल रही होती हूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो मैंने कहा चले पहले मैं डाल लूँ, फिर मैं वीडियो ऑन करती हूँ और साथ साथ हम कर लेते हैं सफाई। मुतब्बक हमारा बन रहा है, उसके लवाजमात भी मैं लेके आती हूँ जो कि आपको यूजुअली पता ही है। मैं इसके साथ देती हूँ जी हरी मिर्च और साथ में लेमन। ये हमने निकाल लिया, इसकी प्लेट भी हम निकाल लेते हैं और इसको जो है रेडी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने रेडी कर लिया। इसका फ्रेंच टोस्ट जो है वो हम अपने पैक कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी बन चुके हैं। और टाइम हमारे पास आ रहा है, अभी भी 12 मिनट आ रहे हैं और ये इंशाल्लाह आराम से ऑर्डर जो है रेडी हो जाएगा 12 मिनट में। अभी राइडर भी असाइन नहीं हुआ है। ठीक है जी, तो ये था मेरा आज का ईद के दिन का व्लॉग और ये मैं आज ही डाल दूँगी। जो बाकी जो कल और परसों वीडियोस बनी हुई हैं वो अब मैं बाद में डालूँगी ये मैं अभी अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। तो चले, मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक भी हो जाएगी और व्लॉग भी अपलोड हो जाएगा। और अभी मैं तैयार होंगी और इंशाल्लाह फिर उसके बाद अगर कोई ऑर्डर आता है या वैसे मैं कोई वीडियो बनाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह वो आपके साथ भी शेयर करूंगी। आप लोग भी हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला खैर रखे, बस सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। ज़िंदगी है तो सेहत तंदुरुस्ती भी दे। बाकी साइमा मून आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। एनी आपको बहुत ईद मुबारक। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, अब सॉरी मुझे सबके नाम नहीं याद रहते हैं इतना। बस यही है कि जो रेगुलर जो कमेंट कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा जहन में रह जाते हैं, वरना अदरवाइज़ मैं नाम इतना याद नहीं रखती हूँ। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं देने का बहुत शुक्रिया जो कि आप हमारे लिए करते हैं। तो बस इसी तरह हमारे लिए दुआएं करते रहें और हम भी आपके लिए इसी तरह दुआएं करेंगे सबके लिए कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। सब बीमार जो हैं उनको सेहत दे, जो कोई मजबूर है, जो कोई अपने हालात से परेशान है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे। और जो बे औलाद हैं उनको अल्लाह ताला औलाद से नवाजे। और स्पेशली साइमा मून आपने मुझे कहा था दुआ के लिए, तो ज़रूर अल्लाह ताला आपकी बेटी को भी औलाद से नवाजे। अल्लाह ताला उसको नरीना औलाद दे, उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली औलाद दे, सेहतमंद, और उसको भी खैर हो। बच्चियाँ अपने 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 घरों में खुश आबाद होती हैं तो माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी सुकून की बात होती है कि उनकी बच्चियाँ अपने घरों में खुश आबाद हैं। तो मेरी दुआ है सब बच्चियों के लिए, जितनी भी तमाम बच्चियाँ हैं सबके लिए कि अल्लाह ताला उन सब के नेक नसीब करे, अपने अपने घरों में वो खुश आबाद रहें, अपने माँ बाप के दिलों के लिए, आँखों के लिए ठंडक बनी रहें सारी बच्चियाँ, और खुश आबाद रहें अपने फैमिलीज़ के साथ। उनके अपने हस्बैंड्स जो हैं वो उनके सरों पे सलामत रहें सबके। और बस इसी तरह सब जो है प्यार मोहब्बत से रहें। बहुत छोटी ज़िंदगी है। देखें रमज़ान 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 हम कर रहे थे और रमज़ान कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। कल जब हो रहा था लास्ट रोज़े का तो मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला एक रोज़ा और हो जाए,
30 रोज़े पूरे हो जाएं। लेकिन वही बात है, चांद नज़र आ गया तो लाजमी बात उन्होंने फिर ऐलान किया ईद का, ये भी बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन बहुत थोड़ा सा ना अफसोस सा भी हो रहा था कि एक रौनक थी रमज़ान की, जो कि हम अफ्तारी में, सहरी में, बेशक हम 2 लोग ही थे, लेकिन दस्तरखान सजता था, बैठ के खाते थे, मज़ा आता था, दुआएं करते थे। वैसे भी दुआएं करते हैं, लेकिन आपको पता है रमज़ान में हम स्पेशली थोड़ा सा ज़्यादा इस तरफ ध्यान हो जाता है। तो अभी मैं यही बात कर रही थी अपनी काम वाली के साथ भी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये रमज़ान बहुत अच्छा गुजर गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन पता नहीं कि नेक्स्ट ईयर हमें ये रमज़ान मिलेगा नहीं मिलेगा। ज़िंदगी का क्या पता होता है, आजकल तो यंग लोगों का नहीं पता लगता, तो हम तो खैर फिर भी एज भी है। तो बस यही है कि हर पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, नेगेटिव बातों से दूर रहना चाहिए, सबसे प्यार मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं होता है कि किस मोड़ पे किसके साथ क्या हो जाए। हर कोई अपने अपने घरों में, अपने अपने महाजों पे अपनी अपनी जंग लड़ रहा होता है। हमें नहीं पता होता कि कोई इंसान कितना मजबूर है, कितना परेशान है या क्या है। तो इसलिए किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि दिल आज़ारी से परहेज़ करना चाहिए, जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। पॉजिटिव रह के अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, कोई छोटी सी नेकी भी कर सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप पैसे से ही नेकी होती है, आप और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की काम में उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो उससे भी जो है वो भी आपकी नेकियों में ही लिखा जाएगा। तो बस मेरा यही पैगाम है आज ईद वाले दिन आप सबके लिए कि सब लोग पॉजिटिव रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने अपने घरों में, अपने अपने माँ बाप के साथ माँ बाप की इज्जत करें, उनका ख्याल रखें। तो माँ बाप को और कुछ भी नहीं चाहिए होता, माँ बाप को अपने बच्चों से उनका बस प्यार चाहिए होता है। तो यही मेरी दुआ है आप सबके लिए भी। मैं अल्लाह जी, कलर मेरा जो है ना थोड़ा सा, चले ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अभी मेरे पास टाइम आ रहा है जी, अभी भी 10 मिनट आ रहे हैं, और ऑर्डर जैसे कि आपको पता ही है कि रेडी हो रहा है। तो मैं इंशाल्लाह ये ऑर्डर रेडी करके राइडर को दे के तो फिर मैं तैयार होंगी, और फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी और ब्लॉग के साथ, किसी और ऑर्डर की वीडियोस के साथ, और या अपने डेली फैमिली ब्लॉगिंग के साथ। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मुतब्बक आपने देखा ही हुआ है कि मैं कैसे बना के पैक करती हूँ, तो बस इसको मुझे अब पैक करना है और राइडर के हवाले करना है। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।